बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही आसान और मज़ेदार बनते हैं और बच्चों के बहुत ही फेवरेट हैं। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये कबाब बनते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी कीमा लिया है चिकन का, एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसे रफली कट किया है। 3-4 टेबलस्पून आपने धनिया चाहिए और 4 से 5 हरी मिर्चें। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चॉपर में हम जो है वो कीमे को पीस लेंगे। वैसे तो कीमा पीसा हुआ है लेकिन इसे एक दफ़ा और हमने ग्राइंड कर लेना है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कीमा जो है वो आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। जब आप इसे वॉश करें तो इसे अच्छे तरह से आपने इसे ड्राई करना है, एक स्ट्रेनर में रखना है ताकि इसका पानी निकल जाए, वरना आपके कबाब टूटेंगे। कीमा देखें इस तरह से आपका होना चाहिए। और इसी चॉपर में अब हम एक प्याज बड़े साइज़ की रफली कट की थी मैंने, वो इसमें ऐड की है। हरा धनिया 3 to 4 टेबलस्पून है और 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने ली हैं। इन सबको भी हमने ग्राइंड कर लेना है। तो इसे भी अच्छी तरह से पीस लें और इसे भी हम एक स्ट्रेनर में निकालेंगे ताकि इसका भी जो एक्सेस पानी है वो बिल्कुल निकल जाए, वरना जो है वो कबाब हमारे टूटेंगे। तो जब भी आपने कबाब बनाना है इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये स्ट्रेनर में देखें मैंने इसे रखा है और इसका पानी जो है निकाल रही हूँ। तो अब इस चॉपर में वापस जो है उस कीमे को हमने ऐड करना है जो हमने पीसा था, और ये धनिया, प्याज और हरी मिर्ची भी दोबारा से हमने ऐड करनी है ताकि ये चीज़ें जो हैं एक साथ कंबाइन हो जाएं। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट ऐड कर लें, 1 टीस्पून है। और इसके साथ ही चिकन पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून और सॉल्ट 1 टीस्पून। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं और इसे हमने दोबारा से पीस लेना है ताकि तमाम मसाले इसके साथ यकजान हो जाएं। अब इसे एक बॉल में हम निकाल लेंगे। बिल्कुल देखें ये ड्राई कीमा है, आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। और इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है वो क्रीम के ऐड करेंगे। मैं पैकेट वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ 2 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दें वरना स्किप कर दें। और साथ ही 1 या 2 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल के ऐड कर देंगे। अब इसे आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करना है। और फिर इसे आपने फ्रिज में रखना है आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए, क्योंकि बहुत स्टिकी है। इस तरह से आप लोगों से कबाब नहीं बनेंगे, आपके हाथों में चिपकेगा। लेकिन मेरे पास जो है वो टाइम नहीं था तो इसलिए मैं फ़ौरन से बना रही हूँ। ये आप देख रहे हैं बहुत स्टिकी हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर ठंडा पानी लिया है और हाथों में लगा के इस तरह से, अगर आप स्टिक इसमें बनाना चाहते हैं सीख में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप सीख में लगा सकते हैं और फिर से कोयलों पर जो है आप बना सकते हैं। लेकिन हम इसे पैन में बनाएंगे। मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सीख में इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें इस तरह से कबाब बना के जो है हाथों की मदद से डाल दिया है। मैं फ़ौरन जो है वो कबाब बनाती जा रही हूँ और इसे पैन में ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत स्टिकी है, बहुत नरम है। तो इसे जो है मैं बना के फ़ौरन पैन में डालती जा रही हूँ। आपने इसे फ्रिज में ज़रूर रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो, तो उसके बाद आप इसे बनाएं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट के कबाब बन जाते हैं। तो बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखें इस तरह से आपने कबाब बनाने हैं। तो एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर आपने इसका साइड जो है वो फ्लिप करना है। तो आप लोग भी छोटी छोटी टिप्स को अगर गौर करेंगे तो आपके कबाब भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छे मज़े के बनेंगे। तो आपने इसे मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी जो है वो पक जाए।
वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जो है फ़ौरन कलर आ जाएगा अगर आप तेज़ फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन कलर देखें इसका एक साइड से आ चुका है। अब दूसरे साइड से भी इसे हमने फ्राई कर लेना है। तो ये फ्राई हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने सारे कबाब जो हैं वो बना लेने हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग न्यू हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचा करेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करें। तो ये तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं। अब इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़े के ये कबाब जो हैं बने हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।